हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल गाइज आप सब लोगों का। आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली वेल। तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के 1.5 डे रिवीजन प्लान के बारे में। जब मैं बोलता हूं 1.5 डे रिवीजन प्लान, तो इसमें बेसिकली मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि जो आपके पास एग्जाम से पहले एक या कहिए 1.5 दिन होता है, उसके अंदर आप अपना पूरा का पूरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे। जनरली हमने ये देखा है कि बेटा खासकर लॉ के पेपर में या किसी भी थ्योरी पेपर में, कि अगर आप आखिरी दिन जो एक दिन मिलता है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाते हैं या कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो अक्सर जब उन टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो हम उन क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, पूरी तरह भूले हुए होते हैं, बट क्योंकि हम कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, याद तो होता है, बट वो टू द पॉइंट आंसर नहीं आ पाता। और खासकर लॉ जैसे पेपर में जहां बहुत सारी छोटी छोटी लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कितने दिनों में क्या लिमिट है, कब कब ये वाली प्रोविजन अप्लाई करता है, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स वो अगर आखिरी दिन रिवाइज ना हो पाए, तो अक्सर देखा है कि पेपर के अंदर काफी सारा क्वेश्चन या काफी सारा पेपर इस वजह से अटेम्प्ट नहीं हो पाता कि लास्ट डे हम उसको रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरी एक 1.5 दिन को बहुत अच्छे से प्लान किया जाए, जिसमें एटलीस्ट वो चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं उसको तो प्रॉपर ढंग से रिवाइज करके जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक रिकमेंडरी प्लान डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को बढ़िया ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, इससे पहले मैं प्लान पे जाऊं, मैंने आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस शेयर किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। जिन्होंने नहीं देखा हो एक बार प्लीज देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने बेस्ड ऑन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो एक कैटेगरी मैंने आप लोगों के साथ कंपनीज लॉ और अदर लॉ के कुछ टॉपिक बताए थे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर टोटल वेटेज इकट्ठी कर दी जाए, तो लगभग 70 से 75 मार्क्स का पेपर आपको इसके अंदर से मिल जाता है। तो ये जिसे कहते हैं ना फर्स्ट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो अदर लॉस के अंदर एलएलपी है और फीमा है। अगर आप एलएलपी और फीमा को आपस में जोड़ लें तो एलएलपी पेपर के अंदर अराउंड 16 मार्क्स का आता है। फीमा की भी ऐसे बात करें तो मिनिमम 12 मार्क्स के पेपर में आता है, तो 28 नंबर का है और बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। तो ये टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन होने चाहिए, टॉप प्रायोरिटी के टॉपिक्स होने चाहिए। फिर अगर आप कंपनी एक्ट पे आ जाएं, तो कंपनी एक्ट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो चैप्टर 5 के बाद के टॉपिक्स हैं, यानी कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बाद के टॉपिक्स हैं, ये जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर आप कोई भी पुराना पेपर उठाएंगे, उसमें जनरली जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जनरली जो आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, वो इन टॉपिक्स से मिलेंगे। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, टोटल 7 टॉपिक्स कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्ट के, ये पहले करिए। डिविडेंड की बात कर लेते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बात है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है चैप्टर 7, कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, नया जुड़ा है सिलेबस के अंदर, तो अक्सर एक क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर के अंदर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जनरली ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर के अंदर आया हुआ होता है। तो अराउंड 5-5 मार्क्स का ये 15 का, और ऊपर वाला अगर मैं टॉपिक देख लूं तो ऑलमोस्ट 15 का ये और 15 का ये, तो अराउंड 45 मार्क्स तक की जो वेटेज है वो आपको इन टॉपिक से मिल जाएगी। इधर से आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम से मिनिमम आपका 16 से 12 नंबर का ये और 16 नंबर के 28 नंबर ये हो गए, तो 45 वो और 28 के आसपास ये, तो 63 मार्क्स की वेटेज आपको बहुत आसानी से इसके अंदर से मिल जाएगी। ये मिनिमम मार्क्स में बता रहा हूं, हो सकता है 65-70 तक भी चली जाए, इन टॉपिक्स में से शायद कुछ ज्यादा आ जाए। फिर जो आपकी बी कैटेगरी है, मैंने इसके अंदर आपके पास जनरल क्लॉजेज एक्ट रखा था। ये कहीं से ये मतलब नहीं है कि कम इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन फॉर श्योर आना है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करेंगे तो 12 नंबर का, कई बार 14 नंबर तक का पेपर बड़ी आसानी से इसके अंदर से मिल जाता है। अक्सर हमने देखा है 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 3 आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन में से भी 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के तो आ ही रहे हैं, तो मिनिमम 8 मार्क्स की वेटेज इनकी भी है। तो मेरा जनरली आपको रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, इनफैक्ट जब आप रिवाइज करने बैठते हैं, तो पहले फोकस अदर लॉस पर रखें। अदर लॉस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, आप लोगों ने अभी नहीं किया है तो मैंने मैराथन रिवीजन डाला हुआ है, 4-4.5 घंटे का टोटल रिवीजन है, सारे चारों के चारों टॉपिक्स का मिला के, इसमें एलएलपी भी इंक्लूडेड है। तो आप बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। इसको अगर आप पहले कर जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि अराउंड 40-45 मार्क्स बड़े आसानी से इन टॉपिक से आता है। इनफैक्ट मैं पूरी वेटेज की बात करूं तो 34 मार्क्स का अदर लॉस और 16 नंबर का आपका एलएलपी, बड़ी आसानी से आपको इसके अंदर से लगभग 50 नंबर का पेपर आसानी से इसके अंदर मिल जाएगा। फिर अगर आप कैटेगरी 2 बी के बात करें, मॉडरेट कैटेगरी की, तो वहां इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट का चैप्टर है, और लास्ट में आपके पास शेयर कैपिटल और प्रिलिमिनरी वाले टॉपिक्स हैं। ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, शेयर कैपिटल याद ज्यादा करना है, लेकिन इसके भी मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा अभी लास्ट में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर करके जाइएगा। प्रिलिमिनरी भी मैंने कहने को वैसे बेटा फाउंडेशन वाला है, लेकिन इसमें से 4-5 टॉपिक हैं जो अक्सर पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो कमिंग टू प्लान कैसे करना है, इस बार अगर आप अपने लॉ के पेपर की बात करें तो 13 जनवरी को लॉ का पेपर फॉल कर रहा है। वैसे एज यूजुअल आपके पास 1.5 दिन है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। जब आप 11 जनवरी को अपना अकाउंट्स का पेपर देके आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर उस दिन के समय को वेस्ट मत करिएगा। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स उस दिन क्या करते हैं, जब अकाउंट्स का पेपर देके आते हैं, घर आकर एक काफी टाइम इस बात पे खर्च कर देते हैं कि मेरा अकाउंट्स का पेपर कैसा गया,
कौन सा क्वेश्चन मैच हुआ, कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला, फ्रेंड्स को फोन कर, वीडियोस देख, टीचर को कॉल कर। माइंड यू बेटा ये सब बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। और मैं ये सिर्फ अकाउंट्स के पेपर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हर पेपर के लिए कह रहा हूं। जब आप लॉ का पेपर भी दे के आएंगे, प्लीज अगले पेपर की तैयारी उसी दिन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी हम पेपर दे के आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, तो जनरली उस सेंटर के बाद 10-15 मिनट अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो गए, या रास्ते में आप आ रहे हैं, मेट्रो में, कार में, बाइक पे, जैसे भी किसी के साथ आ रहे हैं, तो आप उस दौरान अपने फ्रेंड्स वगैरह से अगर फोन वगैरह पे बात कर रहे हैं, फाइन इनफ। बट घर आने के बाद एक बार आके बेटा इस क्वेश्चन पेपर को साइड रखिए और नेक्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करिए। जैसा भी पेपर हुआ आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो देयर इज नो पॉइंट उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने का। ठीक है जी। तो शुरुआत करेंगे अब 11 जनवरी को। 11 जनवरी को आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 4 से 5 घंटे आपको उस दिन रात को देने हैं। जी हाँ, 4 से 5 घंटे मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे। इससे कम में अगर आप काम करेंगे तो जल्दी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो अगर आप मान लीजिए 6 बजे तक घर आ जाते हैं, 6:30 तक घर आ जाते हैं, तो रेस्ट करिए, हो सके तो 1 घंटा सो जाइए, 1.5 घंटा सो जाइए, और 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपना जो लॉ का सिलेबस है ये रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए उस दिन आपके ये 3 टॉपिक पूरे हो जाएं। मैं आपको कहूंगा कि आप स्टार्ट करिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से। बहुत ही आसान टॉपिक है, फाउंडेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, अदरवाइज भी टॉपिक बहुत छोटा है, और पेपर के अंदर आपको 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू इसमें से मिलते हैं, तो 16 मार्क्स की वेटेज ही रखता है। जनरली अगर आप इसको रिवाइज करने बैठेंगे तो अगर आप मेरे चार्ट्स इस्तेमाल करें, क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ करते रहें, और अगर आप मैराथन देख लें, तो अगर आप देखें तो मैराथन इसका घंटे सवा घंटे का, उसके बाद घंटा सवा घंटा आप खुद लगाएं, तो 2 से सवा 2 घंटे में, मैक्सिमम 2.5 घंटे में आपका एलएलपी एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर वाले दिन ही, जब आप पहले पुराना पेपर देके आए हैं, रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक आपका 16 नंबर का पेपर कवर हो गया है। देन स्टार्ट विद फेमा। फेमा भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका अगर आप रिवीजन देखेंगे तो 1 घंटे से भी कम का रिवीजन है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो अराउंड 2 घंटे में बड़ी आसानी से फेमा को रिवाइज किया जा सकता है, तो ये करिए। इसके बाद आप कोशिश करिए कि इसी दिन रात को जनरल क्लॉजेज एक्ट भी शुरू कर दें। ये मैं जनरली स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, वैसे मैंने प्लान बनाया है 12 साढ़े 12 बजे तक का, कि 12 साढ़े 12 बजे बच्चा ये करेगा। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो आके थोड़ा सा सो जाते हैं घंटा 2 घंटा और रात को लेट पढ़ना पसंद करते हैं, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी उसी दिन रात को कोशिश करिए शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जनरल क्लॉजेज एक्ट का वो 40-45 मिनट का मेरा मैराथन है, वो जरूर रात को देख के सो जाइए। उससे क्या होगा, नेक्स्ट दिन ना टाइम बड़ा कम लगेगा। अगर आप पूरा का पूरा 2 घंटा लगा के, यानी कि टोटल 2-2 घंटा लगा के 6 घंटा उस दिन निकाल सकते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। आपका उस दिन ही अगर आप बात करें तो 16 मार्क्स, 12 मार्क्स आपका, या 14 मार्क्स, 30 और अराउंड 12, 42 मार्क्स का पेपर आपका बड़ी आसानी से उसी दिन रात को रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंस देगा आपको कि अभी एक छुट्टी पूरी पड़ी है और मैंने लगभग 40 नंबर का पेपर रिवाइज कर लिया है। तो पहले दिन आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे अदर लॉज उठाना है, एलएलपी, फेमा और जनरल क्लॉजेस के अंदर कवर करना है। वैसे एलएलपी टॉपिक अदर लॉज का नहीं है, बट मैं उसको अदर लॉज के मान के चल रहा हूं, तो एलएलपी, फेमा और अदर जनरल क्लॉजेस आपको कवर करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करेंगे अपने कंपनी एक्ट के साथ। मैं ये मान के चल रहा हूँ जनरली स्टूडेंट जो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ा है, वो अगले दिन 7:30 बजे तक, 7 बजे तक उठ जाएगा। 6 साढ़े 6 7 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। तो आप उसके अंदर नेक्स्ट डे भी अगर 7 साढ़े 7 8 बजे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने दिन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका शाम को 5 बजे तक का समय, और उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लेके फिर 6 बजे से लेकर दोबारा रात तक का समय। पहला जो आपका स्लॉट है, इसके अंदर बेटा मेजर चंक ऑफ कंपनी एक्ट आपको कंप्लीट करना है। जितने एक कैटेगरी के टॉपिक मैंने आपको बताया है कंपनी एक्ट के, सारे इसमें कंप्लीट करिए। स्टार्ट विद डिविडेंड, बहुत फास्ट स्पीड में करना है, कोई ढीला ढाला काम नहीं करना, क्योंकि एक टॉपिक को 2-2 घंटे लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है, तो मैराथन का इस्तेमाल करिए। आपको लगेगा डिविडेंड सिर्फ सर ने 35 मिनट में रिवाइज किया हुआ है, 35 मिनट में वो रिवाइज करिए, साथ में आधा घंटा खुद लगाइए, 1 घंटा में डिविडेंड क्लोज। ऐसी अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये 7 टॉपिक मस्ट डू टॉपिक है कंपनी एक्ट के। इनको किसी हालात में छोड़ के नहीं जाना है। कोशिश करिए आपका जो ये 12 तारीख का दिन है, यानी कि जो पहली छुट्टी मिली है आपको, इकलौती छुट्टी जो मिली है, उसका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है, अराउंड शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक इनफेड हो जाए, तो भी ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। इसके अगर मैं वेटेज की बात करूं बेटा, इन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको कंपनी एक्ट के अराउंड 40-45 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 40 नंबर तक का आपने पहले कवर किया होता है, 40 तक का ही आपको कवर करना है। फिर आप थोड़ी सी रेस्ट लीजिए इस दौरान भी, उसलिए जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप बीच में लंच का थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हाफ है, जो आपके लास्ट डे का, जैसे हमने पिछले दिन किया था, 7 साढ़े 7 बजे बैठे थे, 7 साढ़े 7 बजे बैठ के बेटा फिर 3 टॉपिक उठाइए। इसमें अगर आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं अभी, तो आई विल रिकमेंड आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से स्टार्ट करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक में से पेपर में 2 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आने हैं। ये कह लीजिए कोई ऑप्शन नहीं है, मान हम पता ही है आएगा ही आएगा, तो कोई वाली बात नहीं है कि पता नहीं मैं पढ़ रहा हूं टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए मेक श्योर इंटरप्रिटेशन 8 नंबर का आप कवर करें। इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि अदर लॉज पूरा अच्छे से करके जाएं।
फेमा बढ़िया से करके जाएं, जनरल कॉलेज अलग से करके जाएं, इंटरप्रिटेशन बढ़िया करके जाएं, एलएलबी करके जाएं, आपका काफी हद तक पेपर पास करने की जो मुसीबत है ना, यही टॉपिक्स निपटा देते हैं। उसके बाद ए कैटेगरी वाले कंपनी एक्ट का टॉपिक करके जाएं। फिर उस दिन शाम को आपके पास दो टॉपिक बचे होंगे, इनकॉर्पोरेशन और प्रोस्पेक्टस। ये जनरली पेपर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनकॉर्पोरेशन वाली बात करें तो सेक्शन 7 है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने होते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। सेक्शन 8 है, उसमें अक्सर रिवोकेशन और लाइसेंस वगैरह वाले टॉपिक आ जाते हैं। प्रोस्पेक्टस का अब बात करूं तो मैं आपका मेमोरेंडम चेंज का टॉपिक है, आर्टिकल चेंज का टॉपिक है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सेक्शन 19 है जो होल्डिंग सब्सिडरी के साथ आता है कि सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर्स नहीं ले सकती। यही कोई 4-5 टॉपिक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से करें। उसके अलावा जरूरत पड़ती है तो साथ साथ आप मैराथन इसका देख लें। देन प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, 4 तरह के प्रोस्पेक्टस बताए हुए, उसका कंटेंट बताया हुआ, मिस स्टेटमेंट बताई हुई, अलॉटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये टोटल 5 टॉपिक हैं जो इसके अंदर मिलकर बनते हैं। अगेन मैराथन से चाहें तो आप कर सकते हैं, 40-45 मिनट के अंदर कवर कराया हुआ है। ठीक है जी, ये आपका रहेगा उस दिन रात का टॉपिक का पूरा कंसेप्ट। अगर इंटरप्रिटेशन पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में करना चाहें और उस दिन ना भी हो पाए तो अगले दिन सुबह पहले इंटरप्रिटेशन पक्का करिएगा। फिर नेक्स्ट दिन आपके पास बेटा 2 टॉपिक रह गए हैं जो वैसे ही मैंने सी कैटेगरी में रखे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं इनमें से आता नहीं है, बट में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे टॉपिक है, कहां से कुछ आ जाए इसलिए बच्चे को जल्दी जल्दी श्योरिटी नहीं रहती। तो आखिरी दिन के लिए आप रखेंगे सुबह के लिए शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल एंड प्रिलिमिनरी पार्ट। अब जब आप इन दोनों टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं, मैंने इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए, प्लीज ये जरूर कर जाइएगा। पहले प्रिलिमिनरी में आए, फाउंडेशन वाले टॉपिक है, प्लीज छोड़िएगा नहीं। 7 टॉपिक्स हैं जो रुक रुक रह जाएगा। ओपीसी ढंग से कवर करके जाइएगा। ओपीसी में अक्सर क्वेश्चन आता है नॉमिनी कौन हो सकता है, मेंबर कौन हो सकता है, एक साथ 2 जगह नॉमिनी बन गए, उसके प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, नॉमिनी का कंसेंट लेना वो देना, वो सारा कंसेप्ट कवर करिए। स्मॉल कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्मॉल कंपनी की लिमिट्स याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन, खासकर वो वाली कि हाँ कुछ गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कुछ गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, दोनों को मिलाकर 51% नहीं गिना जा सकता। इस वाले बात पे अक्सर क्वेश्चन काफी आ जाता है। तो या तो गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिला के 51% होल्ड करे, या आप गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडी, दोनों बातों को जोड़ना नहीं होता है। सेक्शन 8 कंपनी पूरा का पूरा डिटेल में कवर करना है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और साथ में सेक्शन 19 जहां पर यह बताया गया है कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स नहीं रखती है, 3 इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, अक्सर वहां से क्वेश्चन आता है। लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी तो अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंट है, उसका अलग से चैप्टर, इसको यहां भी नहीं कवर करेंगे, तो फॉरेन कंपनी वाले चैप्टर में ऑलरेडी वो, इसलिए फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कवर्ड है। तो ये 7 टॉपिक्स प्रिलिमिनरी से पक्का कवर करने हैं। ये उस दिन सुबह पहले कर लीजिए, उठेंगे 2-2.5 घंटे लगा के पहले इसको कर लें। बाकी बचे हुए टाइम में आप शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स करिए। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में बेटा टोटल 10 टॉपिक है जो मैंने कवर कर रहे हैं, ये जरूर कवर कर लीजिएगा। एक डीवीआर का कंसेप्ट है सेक्शन 43 रूल 4 के साथ। वेरिएशन और शेयर होल्डर राइट का कंसेप्ट है सेक्शन 48 का, छोटा सा कंसेप्ट है, वो कवर करिएगा। प्रेफरेंस शेयर को लेकर पूरे कंपनी एक्ट के अंदर 3 टॉपिक है। एक तो उनका इशू 43 में कवर्ड है, उनका वोटिंग राइट 47 में, एंड उनके 55 में उनका इशू और रिडेम्पशन। ये टॉपिक्स कवर करने हैं। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी है, स्वेट इक्विटी डिटेल में कवर करना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी आपके शेयर्स को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर रही है, तो आप ट्रिब्यूनल के पास अपील में जा सकते हैं। अगर उसने नोटिस दिया हुआ है तो कितने दिनों में, नोटिस नहीं भेजा हुआ तो कितने दिनों में, ये 58 का कंसेप्ट है, ये कवर करिएगा। 62 के अंदर राइट इशू का कंसेप्ट है, ये कवर करना है। 63 काफी इंपॉर्टेंट है, बोनस इशू का कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, पेपर में फ्री के आपको 4-6 नंबर दिलाया जाता है, तो बोनस इशू करके जाइए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 66 का कंसेप्ट, 67 में रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज, और 68 से लेकर 70 तक बायबैक, और लास्ट में आपके पास डिबेंचर का टॉपिक है 71 के अंदर। तो टोटल 10 टॉपिक है जो शेयर कैपिटल के अंदर आपके कवर किए हुए हैं। तो ये था मेरा आपकी तरफ से रिवीजन का पूरा प्लान। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ज्यादा फोकस पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अदर लॉस को देनी है, देन आपको कंपनी एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ए कैटेगरी वाले करने हैं, और आखिरी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं वो सी कैटेगरी वाले, वो वाले सी कैटेगरी वाले के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाइएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से अपना पूरा का पूरा पेपर रिवाइज करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये रखनी है बेटा, पेपर में स्पीड बना के रखनी है। जितना ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। तो अक्सर ये मत करिएगा, बड़े लिमिटेड सा ये मत करिए कि हाँ मैं तो 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कराया, मुझे सारा आता था 70 का 70, तो मेरे इसमें से 60 आ जाएंगे। नहीं आएंगे। दिस इज नॉट अकाउंट्स का पेपर कि जहां आप ठीक करके आएंगे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। या अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि लॉ के पेपर में मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, जनरली आप अच्छा आंसर भी लिख के आते हैं तो भी उसमें कई बार पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो मेक श्योर अराउंड 90-95 मार्क्स की वेटेज का पेपर अटेम्प्ट करें। नो डाउट इसमें एमसीक्यूज हैं, दोज आर वेरी स्कोरिंग, लेकिन बाकी पेपर भी अच्छा लेंदी होता है, तो स्पीड पहले मिनट से मेंटेन करके रखें। अपना क्वेश्चन पेपर में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ आप सारे कुछ लिमिटेड से क्वेश्चन लिखें बहुत अच्छे तरीके से, जनरली आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करूं, फिर भले ही थोड़े क्वेश्चन एवरेज कैटेगरी क्यों ना हो, थोड़ा सा कम भी लिखना पड़े, लेकिन कोशिश करें सारा का सारा पेपर आप अटेम्प्ट करके आए। ठीक है जी, आपका 1.5 डेज का पूरा कंसेप्ट था। लास्ट में एक टिप,
अगर आपने कोई टॉपिक आज तक रिवाइज ही नहीं किया है, आज तक मतलब क्लास में सुना था शायद तब पढ़ा होगा, उसके बाद से अब पेपर से पहले लगभग 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक उसको रिवाइज ही नहीं किया था, तो प्लीज आखिरी दिन उससे मत उठाइएगा। ये ना हो आप देखें कि इसके अंदर हाँ सर ने मुझे बताया है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप आखिरी दिन उठा के बैठ गए। आखिरी दिन नहीं करना। हाँ, अगर पेपर से पहले का समय चल रहा है, अभी हफ्ता 10 दिन है पेपर को, इस दौरान करना चाहें तो प्लीज इस कैटेगरी के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो तरीका ये रखना है कि जो आपने रिवाइज कर रखा है उसका पूरा जोर लगा दीजिए, आखिरी दिन पूरा बढ़िया ढंग से रिवाइज करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप आखिरी दिन पढ़ी हुई चीज छोड़ देंगे तो आप समझे आपने मेहनत वेस्ट करी है अपनी, किसी भी तरह से पेपर के अंदर वो याद नहीं आने वाला। तो जो पढ़ रखा है प्लीज उसके लिए सफिशिएंट टाइम निकाल के रिवाइज करिए। आखिरी 1.5 दिन में 2-3 घंटे कम भी सो जाएंगे तो खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से पेपर दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है उसके अंदर। तो प्लीज थोड़ा सा स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करिए, 1 घंटा कम सो लीजिए प्लीज, लेकिन टॉपिक कवर करिए। दूसरा, अगर आपको लग ही रहा है कि कोई टॉपिक मेरे से रिवाइज नहीं हो पा रहा है, वो छूट रहा है अब, तो प्लीज उसका मैराथन जरूर देख जाइए। 2x पर 2.5x पर एक बार उसको सुन लीजिए। 20-25 मिनट में सुनेंगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में घुस जाएंगी। हो सकता है कोई एमसीक्यू वगैरह कोई छोटे से पॉइंट पर क्वेश्चन आए और आपसे वो क्वेश्चन कवर हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, लिमिट्स पे बेटा बहुत ध्यान देना है। मैंने आपको हर चैप्टर की अलग से लिमिट्स लिखवाई हुई हैं। अक्सर पेपर के अंदर 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे होंगे कंपनी ऐड के कि आपको लिमिट्स पता हो। इंटरनल ऑडिट कौन कराना कंपलसरी होता है, आपका सीएसआर किसको करना जरूरी होता है, ये वाले जो सारी लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ठीक है जी, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 1.5 डेज का रिवीजन प्लान। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहे। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।